बैक टू आवर यूट्यूब चैनल GDS अकेडमी। मैं हूं CA गौतम तागरा। आप पढ़ रहे हैं अकाउंट्स यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए, हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। उसके आगे एक टॉपिक और है बहुत ही मज़ेदार, आपको पता होना चाहिए, नॉलेजेबल टॉपिक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ बहुत नॉलेजेबल है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत ही छोटा टॉपिक है बट इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? हमारे अकाउंट्स किस बेस पर बनते हैं। हमने लास्ट में पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या रहती है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स प्रिपेयर करने का बेस क्या होता है। लेट्स पॉज। ठीक है, दो होते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहला होता है कैश बेसिस, दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। क्या होता है ये, एक मैं लाइन खींच देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, अब गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है वो निकलता है पूरे एक साल का। ठीक है, वो एक साल कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। सर आप इतनी देर से कहते हो साल के अंत में हमें प्रॉफिट का पता लगाना होता है, साल के अंत में ये करना होता है, साल के अंत में हमें ये पता होना चाहिए कि हमने किसे कितना लेना है, साल के अंत में ये पता होना चाहिए कि हमें किसको कितना देना है। ठीक है, तो वो कब, साल का अंत वो आता कब है? साल का अंत, एक साल का अंत कब होता है इंडिया में? वो शुरुआत होती है 1 अप्रैल कोई भी ईयर, 2000 मान लो, कोई भी 2021। ठीक है, 2021। और इसका अंत कब होगा? इस साल का एंड कब होगा? एक साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2022। ठीक है, या फिर 1 जनवरी 2021, या फिर यहाँ पे 31 दिसंबर 2021। ये क्या होगा? पूरा अकाउंटिंग टर्म्स क्या हो गया? ये 1 ईयर का। ये क्या होता है? अकाउंटिंग साइकिल। हमें जो नेट प्रॉफिट और नेट रिजल्ट, या फिर हमने पूरा साल में कितना सेल किया, पूरे साल में कितना परचेज किया, वो इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अप्रैल से मार्च तक का या फिर जनवरी से दिसंबर तक का। लोग पहले करते थे कि यार होली से होली तक का, दिवाली से दिवाली तक का, अपने बच्चे की जन्मदिन से लेकर अगले साल के जन्मदिन तक का, अपनी एनिवर्सरी से लेकर अगली एनिवर्सरी तक का, कुछ भी चलता था। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, यार तुम अलग अलग करोगे। मैं क्या बेवकूफ़ बैठी हूँ क्या? हाँ, तो वो क्या करती है, मैं रूल्स निकाल दिया गवर्नमेंट ने कि आप जो भी अकाउंटिंग साइकिल आप रखोगे, या तो वो आप रखोगे अप्रैल से लेकर मार्च तक का, या फिर जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। 99.9999% केसेस में क्या चलता है? अप्रैल से लेकर मार्च तक का एक साल का पीरियड चलता है। ठीक है, इंडिया में बेसिकली। तो अब हम पढ़ते हैं कैश बेसिस। अब मैंने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में आपको एक पॉइंट बताया था, रिकॉर्डिंग इन द बेसिस ऑफ द जर्नल बुक्स। उस बुक्स में जो रिकॉर्डिंग होती है वो 2 बेसिस पे करते हैं हम। जो हम बुक्स में एंट्री करेंगे वो 2 बेसिस पे करेंगे, या तो कैश बेसिस पे करेंगे या फिर एक्रूअल बेसिस पे करेंगे। अब कैश बेसिस पे क्या? कैश बेसिस मतलब आपको पता लग रहा है कैश। ठीक है, आपने मान लो सेल करी, ठीक है, परचेज करी इसी साल में, ठीक है, एक्सपेंसेस करा, आपकी कोई इनकम होगी, इनकम जैसे रेंटल इनकम होगी, कुछ भी, ठीक है, फिर से सेल करी, फिर से परचेज करी। पूरे साल में आपने यही काम करोगे ना बिजनेस में। बिजनेस में यही करोगे, सेल करोगे, परचेज करोगे, इनकम करोगे, सेल, एक्सपेंसेस, सब यही होगा। और इसके अलावा कुछ होगा बिजनेस में? नहीं होगा। ठीक है, एक्सपेंसेस में कुछ भी हो सकता है, रेंट हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, सैलरी हो सकती है, चाय का एक्सपेंसेस हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, आपने पिज़्ज़ा खा लिया, अरे बिजनेस में बैठे बैठे आप कुछ भी करो। ठीक है, बट हाँ बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए वो। अब जो बुक्स में एंट्री होगी वो होगी सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस पे। आपने सेल करी, आपके पास कैश आया, जब तक आपके पास कैश नहीं आएगा आप उसकी एंट्री ही नहीं करोगे। ये क्या है? कैश बेसिस। आपने परचेज करी, जब तक आपने जिससे परचेज करा आप उसको पेमेंट नहीं कर देते तब तक आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वो क्या है? कैश बेसिस। आपने रेंट पे करना है, ठीक है, आपने रेंट पे करना है, जब तक आप रेंट पे नहीं कर देते वो क्या है आपका? जब तक आप रेंट पे नहीं कर सकते तब तक वो कैश बेसिस में इंक्लूड नहीं होगा। जब आप रेंट पे कर दोगे तभी और तभी कैश बेसिस पे इंक्लूड होगा। वो आप चाहे रेंट इस एक साल में कभी भी पे करो,
इस एक साल में आपने मान लो जनवरी मंथ का रेंट मान लो अक्टूबर में पे करा तो इसी साल में ना तो अक्टूबर में बुक होगा, ठीक है। जनवरी का रेंट आप अक्टूबर में पे कर रहे हो तो वो उस एंट्री कब होगी, वो होगी अक्टूबर में, ठीक है। जब तक कैश का आना जाना नहीं होगा, या तो कैश आएगा या फिर कैश जाएगा, एक ही चीज़ हो सकती है। कैश आएगा कब, जब आपकी इनकम होगी, जब आप सेल करोगे तभी कैश आएगा। और कैश जाएगा कब, जब आप कुछ परचेज करोगे, कुछ खर्चा करोगे, ठीक है। वो क्या होगा, वो होता है कैश बेसिस। सिर्फ और सिर्फ जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट है वो क्या है, कैश बेसिस के बेस पे अकाउंटिंग, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कैश, चाहे वो कभी का रिलेटेड हो, चाहे वो पिछले साल का कैश आपको आज मिल रहा है तो वो इसी साल में रिकॉर्ड होगा, पिछले साल में नहीं होगा। मान लो यहाँ पे है कैश में 1/4/21 से पहले फरवरी में, ठीक है, 1/4, इसको हटा देता हूँ आपको कन्फ्यूजन आएगी नहीं तो, ठीक है। 1/4/21 से पहले 28 फरवरी 2021 को कोई सेल करी थी उधार में, ठीक है, जिसका पैसा आपको मिला था यहाँ पर। कब मिला था, मान लो 30 अप्रैल 21 को। यहाँ पे आपको कैश रिसीव हो गया था, तो इसकी एंट्री कब होगी, वो होगी सिर्फ और सिर्फ 30 अप्रैल को, क्योंकि आपका जो कैश रिसीव हो रहा है वो हो रहा है आपको इस साल में, ठीक है। ये होता है हमारा कैश। इसी तरह मान लो कोई खर्चा था, मान लो दिसंबर मंथ का कोई खर्चा था रेंट का, आपको दिसंबर मंथ का रेंट पे करना था कोई भी 5,000 रुपये, बट आपने पे नहीं करा। होता ना, हम कई बार क्या करते हैं, अगले महीने पे कर देते हैं रेंट, ठीक है। अब क्या हुआ, दिसंबर का खर्चा था, आपने यहाँ पे कराया, मेरे पास पैसे नहीं है, आपने पे करा उसे 21 अप्रैल 2022 को। कौन सा खर्चा, 31 दिसंबर 2021 का खर्चा आपने पे करा 21 अप्रैल 2022 को। बट हमारी बुक्स कहाँ पे क्लोज हो जाती है, 31 मार्च को हम क्लोज कर देते हैं सब कुछ। तो हमने क्या करा, ये वाला जो खर्चा है वो अगले साल में पे करा, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड कब होगा, रिकॉर्ड होगा 21 अप्रैल को, क्योंकि यहाँ पे कैश जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, कैश बेसिस पे बुक्स का मेंटेन करना। अब क्या आता है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सेम एग्जांपल्स के साथ हम करते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश अकाउंटिंग समझ में आया, सबसे सिंपल होता है कैश अकाउंटिंग, कुछ झंझट नहीं है। जब कैश आएगा तभी रिकॉर्डिंग, उसके अलावा कोई रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब एक्रूअल बेसिस क्या होता है, एक्रूअल बेसिस होता है जिस साल का खर्चा, जिस साल की सेल उसी साल में ही रिकॉर्ड होगा। कैश से कोई मतलब नहीं है, कब आ रहा है कब जा रहा है, कोई लेना देना नहीं, कुछ भी, ठीक है। जिस साल का खर्चा उसी साल में रिकॉर्ड, ठीक है। यही 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, ठीक है। यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, कुछ भी सेल कर रही है, परचेज कर रही है, एक्सपेंस कर रही है, कुछ भी पूरे साल में करेगी, सब कुछ पूरे साल में करेगी। यहाँ पे इसको क्या मिल जाएगा, नेट रिजल्ट। नेट रिजल्ट बोले तो प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कंपनी ने परचेज करा 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब 1 लाख के बदले में 1 लाख कैश दे दिया, ठीक है। इसी साल में रिकॉर्ड होगा, यस इसी साल में रिकॉर्ड होगा। कैश दे दिया तो कैश बेसिस पे भी वही सेम चीज़ रिकॉर्ड होती है, एक्रूअल बेसिस पे भी वो रिकॉर्ड होगा ही होगा। अगर कैश बेसिस में सिर्फ कैश का लेना देना हमें पता होना चाहिए, कैश आ रहा है या जा रहा है तभी रिकॉर्ड होगा। बट एक्रूअल बेसिस में कैश का कोई लेना देना नहीं है, सॉरी, एक्रूअल बेसिस में कैश का कोई लेना देना नहीं है। जिस डेट पे आपने परचेज या सेल करा, जिस डेट पे आपकी ट्रांजैक्शंस हो गई, उसी टाइम ही वो बुक हो जाएगा। आपने यहाँ पे परचेज करी, मान लो यहाँ पे आपने उधार में भी परचेज करी होती, ठीक है, इसी साल में, और इसी साल में आपने मान लो ये 1 लाख रुपये उधार में करी, सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है। उधार में करी आपने जुलाई में, इसका आपने जो कैश पे करा, जो परचेज करा था वो करा आपने सितंबर में, ठीक है। अब बताओ कैश बेसिस पे अगर ये होता तो कब रिकॉर्ड होता, वो होता सितंबर में बूस। बट एक्रूअल बेसिस पे है, अगर हम एक्रूअल बेसिस पे बना रहे हैं तो कब रिकॉर्ड होगा, वो होगा जुलाई में, क्योंकि एक्रूअल में कैश का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। समझ में आया, दोनों में फ़र्क समझ में आया। कैश में कब होगा, जब कैश आएगा जाएगा। एक्रूअल में कब होगा, जब हम परचेज सेल कुछ भी खर्चा करेंगे, जिस डेट पे भी करेंगे, चाहे कैश आ रहा है या जा रहा है या नहीं आ रहा, कुछ भी, तो क्या होगा,
एक्रूअल बेसिस, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, देखो मतलब साल के बीच में कुछ भी हो, ठीक है, आपको लेना देना नहीं है, बट साल के अंत में दिक्कत आती है। अब कैश बेसिस ये पता लगा ना कि जुलाई और सितंबर, ये वाला एग्जांपल। अब क्या होता है साल के अंत में, क्या होता है, मान लो 31 मार्च को हम क्लोजिंग करते हैं, अब बारी आती है 29 मार्च 21 को, ठीक है। यहाँ पे कंपनी क्या करती है, कोई सेल करती है, 2 लाख रुपए की कंपनी ने सेल करी, ठीक है। अब बताओ कंपनी इसकी एंट्री अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी या नहीं करेगी। 2 सिनेरियो है, अगर सेम डे कैश आ जाता है या फिर सेम डे कैश नहीं आता है, कैश आ जाता है और सेम डे कैश नहीं आता है, ठीक है। मान लो सेम डे कैश नहीं आता, कैश आ गया तो कोई झंझट ही नहीं है, तो वो कैश बेसिस पे भी रिकॉर्ड होगा, एक्रूअल बेसिस पे भी रिकॉर्ड होगा। अगर कैश आ जाता तो, क्योंकि हम जब किसी भी बेस पे बनाए, हमारा कैश तो 31 मार्च से पहले पहले है ना, ठीक है, तो 29 मार्च को ये बुक होगा। अगर मान लो यही चीज़ एक्रूअल बेसिस पे है, इसका कैश जो है वो रिसीव हो रहा है 3 अप्रैल को, ठीक है, 3 अप्रैल को बोले तो 31 मार्च के बाद। अगर ये बुक्स हम कैश बेसिस पे बनाते तो क्या 29 मार्च को यहाँ पे एंट्री आती? नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम बुक कैश बेसिस पे बना रहे हैं और हमारा जो कैश है वो कब रिसीव हुआ है, वो हुआ है 3 अप्रैल को, राइट। अगर यही चीज़ एक्रूअल बेसिस पे होता तो मैंने कहा आपको एक्रूअल बेसिस पे कैश का कोई लेना देना ही नहीं है, आपकी जिस दिन ट्रांजैक्शंस हो गई, ठीक है, आप तब की रिकॉर्ड हो जाएगी। वो कब रिकॉर्ड होगी? अब सेल कब रिकॉर्ड होगी? वो होगी 29 मार्च को, सेम डे, ठीक है। अब आप कहोगे यार 29 मार्च कैसे पता लगाएंगे हम? मैंने आपको पिछली क्लास में प्रोसेस ऑफ अकाउंट में सबसे पहले बताया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस में जो होता है हर किसी चीज़ का एविडेंस होता है। अब आपने सेल का जो इनवॉइस काटा होगा उसके ऊपर आप डेट मेंशन करते हो, ठीक है, वो 29 तारीख की होगी, तो आप यहाँ पे 29 तारीख को इसको रिकॉर्ड कर दोगे, एंट्री कर दोगे। समझ में आया? कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में सारा लेना देना कैश का होता है, तभी हम एंट्री करते हैं। एक्रूअल बेसिस में आपका साल से रिलेटेड खर्चा होना चाहिए। इसका एक और एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। हमने साल के अंत का लिया, अब शुरू कर लेते हैं। मान लो ये बुक्स 1 अप्रैल को है, यहाँ पे 25 मार्च 21 को कंपनी को क्या करना होता है? कंपनी के पास मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 1000 रुपये का। कब आया? 25 मार्च को। अब कंपनी ने क्या करा, 29 मार्च को, एक एग्जांपल लेते हैं इसी में, 29 मार्च 21 को पे कर दिया, ठीक है। अब अगर वो कैश बेसिस है, अगर कैश बेसिस है 25 मार्च का कंपनी ने पे कर दिया 29 मार्च को, तो कब रिकॉर्ड होगा? 29 मार्च को। पे कब करा? कैश यहाँ पे कब गया? 29 मार्च को। अगर ये एक्रूअल बेसिस पे होता तो कब रिकॉर्ड होता? वो 25 मार्च को। अब कब रिकॉर्ड होगा? कैश बेसिस पे 29 मार्च को। मान लो अगला सिनेरियो, 29 मार्च के बजाय कंपनी पे करती यहाँ पे, ठीक है, 5 अप्रैल 21 को पे करती, यही सेम खर्चा 5 अप्रैल 21 को पे करती, तो अगर वो कैश बेसिस पे होता तो कब रिकॉर्ड होता? 5 अप्रैल को। अगर कैश बेसिस पे होता तो कब रिकॉर्ड होता? 5 अप्रैल को, इस साल में, ठीक है, इस साल में रिकॉर्ड होता। क्योंकि हम जो बुक्स मेंटेन करते हैं वो कैश बेसिस पे करते हैं। कैश कब जा रहा है यहाँ से? 5 अप्रैल को। अगर यही चीज़ एक्रूअल बेसिस पे होती तो खर्चा कब रिकॉर्ड होता है? खर्चा है कौन सा? वो है तो पिछले साल का ना, 25 मार्च का, ठीक है। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है कि आपका जिस साल का खर्चा आप उसी साल में ही रिकॉर्ड करोगे, आपका कैश का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए यहाँ पे अगर ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल का जो खर्चा वो बुक्स में हम एंट्री करते हैं, वो कब करते हैं? 25 मार्च को, क्योंकि वो खर्चा कब का है? 25 मार्च का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल आपका बहुत कम यूज़ होगा, इसका 1-2% ही यूज़ होगा। कैश बेसिस पे बुक्स बनाओ, एक्रूअल बेसिस पे बुक्स बनाओ, हाँ +1 के बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप हायर स्टडीज़ करो तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और 100% कंपनियाँ, मैं कह रहा हूँ 100% प्रैक्टिकल लाइफ में एक्रूअल बेसिस ही फॉलो करती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ट्रू पिक्चर बताता है हमारे प्रॉफिट लॉस की। अब ट्रू पिक्चर क्यों बताता है?
क्योंकि हमारा जिस साल का खर्चा है, जिस साल की सेल है, वो उसी साल में ही रिकॉर्ड होती है। कैश का कोई लेना देना नहीं है। कैश के बेसिस पे तो ये पता लगा रहा है कि यार कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, नेट कैश कितना है, ठीक है, वो कि कहीं से आ रहा हो। बट अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट जानना है तो आपको एक्चुअल बेसिस ही फॉलो करना पड़ता है। जिस साल का खर्चा, जिस साल की सेल, ठीक है, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो उधार पे हो, ठीक है, वो हम बुक करते हैं उसी साल में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे बुक्स कैसे मेंटेन करते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल, बुक्स ऑफ एंट्री। ओके, थैंक यू, जय श्री राम।